गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, ये जितने क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे के सारे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस सीरीज का। तो इस सीरीज को बहुत ही ध्यान से आप पढ़ें। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो कब गाया गया था? तो 1896 कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का नारा किसने दिया? तो बैक टू वेदास का नारा या वेदों की ओर लौटो, इसका नारा हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1896। और ये इधर वेदों की ओर लौटो किसने बोला है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, जो कि है आपका, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर आपका होगा, मित्र मेला संघ की शुरुआत आपकी जो की गई थी, वो आपकी की गई थी हमारे वो की थी विनायक दामोदर सावरकर जी ने। ठीक है, तो मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में सूरत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रासबिहारी बोस जी। ठीक है, रासबिहारी बोस जी इसके अध्यक्ष थे। 1907 में सूरत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रासबिहारी बोस जी थे, जो कि 1907 में ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुटों नरम दल और गरम दल में बांटी गई थी। इस तनावपूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता नरम दलीय नेता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। ठीक है, किसकी? नरम दलीय नेता। ये कहाँ से थे? तो नरम दल से थे। रासबिहारी घोष कहाँ से थे? तो नरम दल के नेता थे ये। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा आपकी की गई थी 7 अगस्त 1905 में। कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 में की गई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई थी, जहां ऐतिहासिक स्वदेशी प्रस्ताव पारित किया गया और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। ठीक है, एक बार हम जल्दी से पांचों क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो कलकत्ता के अधिवेशन में, वो भी कब? 1896 में। और वेदों की ओर लौटो किसने बोला है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किसने मेला संघ की शुरुआत की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने मेला संघ की शुरुआत की थी। अगर हम बात करें 1907 में सूरत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रासबिहारी घोष थे, जो कि नरम दल से थे। अब अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में मुख्य आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को किस शहर की जेल में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन जो कांड हुआ था जो 9 अगस्त 1925 में हुआ था। ये आ सकता है, तो कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 में हुए काकोरी कांड। अब काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल किसको दी गई थी? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को दी गई थी। ठीक है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को दी गई थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को
महान क्रांतिकारी पंडित राम बिस्मिल पर मुकदमा चलाया गया और 19 दिसंबर 1927 में उन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना दिल्ली फिरोजशाह कोटला में हुई थी, दिल्ली फिरोजशाह कोटला में हुई थी। अब हम बात करते हैं अपने 8 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान द्वीप समूह में कर दी गई थी? तो ऐसे कौन से थे? तो इसका आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड मेयो। जो लॉर्ड मेयो थे ना, तो ये मेयो मेयो हो गए थे कहाँ पे? तो अंडमान द्वीप में। ठीक है, अब याद रहेगा आपको मेयो मेयो कौन? तो अंडमान द्वीप में लॉर्ड मेयो हो गए थे। 1872 में जब भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल का निरीक्षण कर रहे थे, तब शेर अली फरियादी नाम के एक पाटन कैदी ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे वायसराय जिनकी भारत में कार्यकाल के दौरान हत्या हुई, एकमात्र ऐसे हैं जिनकी भारत के कार्यकाल में हत्या हुई है। ठीक है, तो मेयो मेयो हो गए थे ये। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही नाम सही है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम, एवरीवन नो दैट आत्माराम। ठीक है, प्रार्थना समाज प्रार्थना करते हैं वो। 1867 में बम्बई के केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बाद में महादेव गोविंद एमजी राणे इससे जुड़े और इस समाज सुधार के क्षेत्र को लोकप्रिय बनाया। समझ में आया? ठीक है, 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से हम सब जानते हैं, लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय जी। ठीक है, तो एक बार हम फिर से सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। 6 से, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 के मुख्य आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को किस शहर की जेल में फांसी दी गई? तो गोरखपुर में 9 अगस्त 1925 को दी गई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली फिरोजशाह कोटला में हुई थी। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन HSRA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ हुई थी? तो दिल्ली फिरोजशाह कोटला में। निम्नलिखित में किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान द्वीप में हुई थी? तो मेयो मेयो की। ठीक है, लॉर्ड मेयो। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी बोला जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को बोला जाता है। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान किस नेता की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी? तो किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की हो गई थी, हम सबको पता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की ओर। 1932 में कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? तो किसने की थी? रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। तो हम इसको देखते हैं कि ये अवार्ड क्या था। ठीक है, 16 अगस्त 1932 का, तो 16 अगस्त। ठीक है, 16 अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके तहत भारत में दलितों, डिप्रेस्ड क्लासेस को भी अल्पसंख्यकों की तरह पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया, जिसके बाद गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड रैमसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड, कम्युनल मैगडी। ठीक है, याद रखना मैकडोनाल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। कॉमगैटा मरु क्या था? तो कॉमगैटा मरु एक जापानी जहाज था। क्या था? एक जापानी जहाज था कॉमगैटा मरु। ठीक है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे?
अगर प्रथम हमारे विनोबा भावे थे तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपका होगा जवाहरलाल नेहरू जी हमारे दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए 15वें क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो इसका संचालन किसने किया था? इसका सही उत्तर आप कमेंट में टाइप भी कर सकते हैं अगर आपको आता हो तो। उषा मेहता जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो आपका उषा मेहता जी ने किया था। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब ब्रिटिश सरकार ने सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तब उषा मेहता और उनके सहयोगी ने मुंबई में एक गुप्त अंडरग्राउंड रेडियो कांग्रेस रेडियो का संचालन किया, जिसके माध्यम से वे देश के कोने कोने तक आंदोलन की खबरें पहुंचाती थी। ठीक है, तो उषा मेहता ने हमारे आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है रेडियो चला के। ठीक है, वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार ने रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो रक्षा मंत्री कौन था 1946 की सरकार में? तो बलदेव सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री जी थे। ठीक है, बलदेव 1946। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर आपका है एनी बेसेंट। ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्रिका जो थी वो एनी बेसेंट जी द्वारा चलाई गई थी। प्रसिद्ध थियोफिस्ट और भारतीय होम रूल लीग की प्रणेता डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारत में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए कॉमनवेल्थ, ऐतिहासिक और न्यू इंडिया दैनिक पत्रिकाओं का संपादन और प्रकाशन किया था। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना आपकी देवेंद्र टैगोर जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? देवेंद्र टैगोर। हम इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो वर्ष 1839 में कलकत्ता में महर्षि देवानंद टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता, देवानंद टैगोर रविन्द्रनाथ जी के पिता, ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इस सभा का मुख्य उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना और उपनिषदों का ज्ञान व्यथित अध्ययन करना था। ठीक है, तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए 19 क्वेश्चन की ओर। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कॉर्न खाते थे तभी इन्होंने, इनका नाम कॉर्नवालिस पड़ गया। ओके, आई एम जोकिंग। सो यहाँ पे हम देखते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक किसे बोला गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को बोला गया। इन्होंने क्या किया था? सिविल सर्विसेज, जो कि आप सब जानते हो, जिसके थ्रू आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो सिविल सर्विसेज की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। ठीक है, सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाले 17 नियम रेगुलेशन 17 किस प्रकार लागू हुआ? तो ये किस प्रकार लागू हुआ? सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला नियम 17 किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ? तो 1829 में ये लागू हुआ। ठीक है, तो 1829 में ये लागू हुआ था। सती प्रथा आप सब जानते हैं कि राजा राम मोहन राय के कड़े प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन नियम 17 पारित कर सती प्रथा को पूरी तरह अवैध और दंडनीय अपराध कर दिया। ठीक है, ये कैसा अपराध था? तो दंडनीय अपराध था। समझ में आ रहा है? नाउ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने इसका सिद्धांत दिया था। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का। दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में
धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। उन्होंने संप्रमाण समझाया कि कैसे ब्रिटिश सरकार भारतीय धन संपदा को कच्चे माल और सैलरी के रूप में लगातार लंदन भेजकर भारत को खोखला कर रही है। तो ये किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक में लिखा है। गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण भारत में कहाँ दिया था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ दिया था पहला जन भाषण? सबको पता होना चाहिए। तो हमारा सबसे प्रिय चीज बीएचयू में दिया था, वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता वर्ष का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम में किसने लगाया था? जितने क्वेश्चन इस सीरीज में है बेटा, एक भी क्वेश्चन स्किप करने की गलती मत करना, वरना बाद में पछतावा होगा। इस सीरीज को वापस से रिपीट करिए, अगेन एंड अगेन देखिए, तो इससे क्या हो कि आपके क्वेश्चंस जो आप पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे से याद होने पाए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें। अब हमारा 23 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता वर्ष वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम में किसने लगाया? तो टीपू सुल्तान जी ने लगाया था, ठीक है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान फ्रेंच रिवॉल्यूशन विचारों को से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने फ्रांसीसी और जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मिलकर फ्रांसीसी मैसूर दोस्ती और स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया, ठीक है। तो ट्री ऑफ लिबर्टी क्यों लगाया? तो फ्रांसीसी और मैसूर की दोस्ती को और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लगाया था। नेक्स्ट है महार सत्याग्रह 1927 का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व बी आर अम्बेडकर जी ने किया था, ठीक है। दी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन सर्वप्रथम किस वर्ष और किस नाम से हुआ था? तो टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन आपका 1838 में द बॉम्बे टाइम्स के रूप में हुआ था, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया को पहले हम किस नाम से जानते थे? बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे, जो कि आज क्या है? मुंबई है। ओके। खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट संगठन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, खुदाई खिदमतगार कौन थे इसके संस्थापक? तो रेड शर्ट संगठन के संस्थापक खान अब्दुल गफार खान जी थे, ठीक है। रेड शर्ट खान अब्दुल गफार खान जी, ठीक है। विविल प्लान का विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन किस वर्ष बुलाया गया था? तो किस वर्ष बुलाया गया था? तो इसका सही उत्तर आप सब बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। तो विविल प्लान पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन किस वर्ष बुलाया गया था? तो 1945। 1827 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था, ठीक है, जो कि एक महान क्रांतिकारी में फैजाबाद अयोध्या के विद्रोही का झंडा मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बुलंद किया, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बुलंद किया। वे अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मनों से एक थे और ब्रिटिश सरकार ने उन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया था, ठीक है। इनके खिलाफ याद रखना कितने का था? 50,000, ठीक है, 50,000 का। नेक्स्ट है शारदा एक्ट 1929 संबंध किससे था? तो शारदा एक्ट का संबंध आपका बाल विवाह अवरोध से था, ठीक है। बाल विवाह अवरोध से था। नाउ इस सीरीज का लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी? ठीक है, मलंग बाबा किसने दी थी इसकी उपाधि? तो कोलंबियो ने। किसने दी थी? कोलंबियो ने मलंग बाबा, ठीक है, मलंग बाबा, ठीक है। कोलंबियो ने NWFP विस्तृत संख्या 1930 के दशक में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान
उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के कबीलाई लोगों ने गांधी जी के शांति और अहिंसा के संदेश से प्रभावित होकर आदर और श्रद्धा से मलंग बाबा, नग्न फकीर या रहस्यमयी संत कहकर पुकारा था। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, इस सीरीज को हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं नाउ। आई होप कि ये सीरीज आप सबको समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट्स रहते हैं या कुछ प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट हम आपके लिए ऐसा कंटेंट आगे भी लेके आने पाए आगे एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।